नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि CH141 मिनी USB प्रोग्रामर को कैसे असेंबल किया जाता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या एक्सरसाइज मिलता है इस प्रोग्रामर के साथ। तो आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसको एक्चुअली असेंबल कैसे किया जाता है। तो YouTube में तो मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं मिला इसको असेंबल करने का, तो मुझे लगा कि एक वीडियो डालना चाहिए आप लोगों के लिए कि आप लोगों को तो मिल जाएगा आसानी से अमेज़न में, लेकिन आपको रिसीव करने के बाद आप कैसे इसको असेंबल करोगे। और ये जो 8 यहाँ पे 8 पिन और यहाँ पे 8 पिन और यहाँ पे देखिए 25 SPI बायोस और यहाँ पे EPROM बायोस। तो आपको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 बोर्ड हम लोगों को मिला है, तो इसका अभी ज़रूरत नहीं है, इस पिन का भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रख देंगे ऐसे ही और इस बोर्ड को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोगों को जो क्लिप मिला है, क्लिप को हम मदरबोर्ड में लगाएंगे और इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन हम यहाँ पे बिल्ड कर देंगे। तो देखिए पहले आपको ऐसे ही बिल्ड कर देना है। अभी देखिए आपको इस बोर्ड को कहाँ पे लगाना है, यही मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। मतलब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोगों को लगाना है, इसमें लगाना है या इसमें लगाना है। तो दोस्तों आपको देखना है आपके पास जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में कौन सा बायोस लगा हुआ है। तो देखिए मेरे पास एक मदरबोर्ड है, इसमें देखिए यहाँ पे SPI बोल के लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पीछे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 25 SPI बायोस लिखा हुआ है। मतलब इसका जो लोअर पार्ट है दोस्तों, जो लोअर पार्ट है इसमें SPI बायोस का कनेक्शन हम लोगों को करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ से 1 नंबर का पिन शुरू होता है यहाँ से, तो हम ऐसे ही इसको लगा देंगे। देखिए आपका जो USB आपको नीचे रहेगा और 1 नंबर यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमको लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे SPI बायोस के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। आपको अगर EPROM बायोस के लिए चाहिए तो ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, SPI बायोस के लिए हम नीचे यहाँ पे इंस्टॉल किए और EPROM बायोस के लिए आपको ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी मदरबोर्ड में हमें कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस डॉट का मतलब है ये वाला जो है 1 नंबर पिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि जो मदरबोर्ड का बायोस है, बायोस इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी, जिसमें हम कंप्लीट नॉलेज देंगे कि आपको इसके साथ कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा दोस्तों। मुझे भी नहीं मिला था, तो मैंने
इसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है मैंने डाउनलोड किया है, तो उस सॉफ्टवेयर का लिंक भी लॉन्ग वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा इसका सॉफ्टवेयर, और इसका ड्राइवर भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और उस वीडियो में हम दिखा देंगे कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है आपके विंडोज़ सिस्टम में, और कैसे इस प्रोग्रामिंग को आपको रन करना है वहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कैसे आपको पता चलेगा कि जो मदरबोर्ड का बायोस है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पावर एलईडी का एलईडी आपको दिख रहा है, आप अगर ड्राइवर से इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगा, और इसके साथ अगर कनेक्शन ठीक ठाक आपने किया तो मदरबोर्ड का लाइट भी यहाँ पे जल जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, मतलब इसको ड्राइवर से इंस्टॉल करने के बाद आप अगर इसके साथ कनेक्शन जोड़ते हो तो यहाँ पे मदरबोर्ड का लाइट भी आपको देखने को मिलेगा। तभी आप समझ जाओगे कि इसका जो बायोस है बायोस मिनी प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लॉन्ग वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद आपको फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आपको दिखा देंगे कि इसको कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल किया जाता है, कैसे आपका मदरबोर्ड का बायोस के साथ कनेक्शन किया जाता है, और कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखा देंगे कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन आपको पहले चूज़ कर लेना है, सेकंड कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। मतलब 8 स्टेप वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। 8 स्टेप के मदद से आप इस काम को पूरा कर सकते हो। तो यही था, मतलब असेंबल, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आप अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि मदरबोर्ड बायोस को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन में आपको फुल ट्यूटोरियल वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।